आप देख रहे हैं खबरदार, मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। यहां पर एक अशांत समुंदर और बीच में शांत खड़ी शिला, जिसमें वो ध्यान मंडपम, जहां ध्यान में लीन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और पूरे देश में उसी तरह की राजनीतिक उथल पुथल हो रही है जैसे मानो ये अशांत समुद्र की लहरें हों। लेकिन इस सब के बीच ये समझाते हैं हम आपको कि आखिर प्रधानमंत्री के ध्यान को लेकर राजनीतिक ध्यान क्यों भंग हो रहा है सबका। जब तक देश के विपक्षी दलों के नेता चुनाव प्रचार का शोर थमने के बाद की राजनीतिक प्लानिंग तय कर पाते, तब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के सबसे दक्षिणी सिरे पर पहुंच चुके थे। 30 मई की शाम 6 बजते प्रधानमंत्री मोदी अपने चुनावी पोशाक त्याग कर आराधना उपासना की वेशभूषा में नजर आने लगे। सफेद तमिल वेशभूषा में प्रधानमंत्री नंगे पांव चलकर मंदिर पहुंचे। 45 घंटों की ध्यान साधना शुरू करने से पहले प्रधानमंत्री मोदी भगवती अमान मंदिर पहुंचते हैं और देवी का दर्शन पूजन करते हैं। करीब 3000 वर्ष पुराने इस मंदिर में पहली बार भारत के कोई प्रधानमंत्री दर्शन पूजन करने पहुंचे हैं। इस पूजन के बाद पीएम मोदी तो अपनी ध्यान साधना के लिए चले गए, लेकिन राजनीति तेज हो जाती है। त्यांना कळून चुकलेलं आहे की आपण काही पुन्हा निवडून येत नाही आणि त्या प्रत्येक सभेतली त्यांची वक्तव्य जर पाहिली, त्या वक्तव्यातली विसंगती पाहिली, तर मला वाटते त्यांना एक थोडी विश्रांतीची आवश्यकता आहे। त्यांनी थोडंसं उपचार करून घेण्याची गरज आहे। म्हणजे त्यांचा बॅलन्स बिघडलेला आहे असं तर दिसते। कांग्रेस भले पीएम मोदी की ध्यान भक्ति दर्शन पूजन को बिगड़े हुए बैलेंस की निशानी कह रही हो, लेकिन आखिरी चरण के मतदान से पहले कोलकाता और कन्याकुमारी का ये कनेक्शन जोड़ने वाला पीएम मोदी का कदम सियासी तौर पर एक सधी रणनीति के रूप में कहा जाता है, जिसमें एक तो बीजेपी का बंगाल कनेक्शन है और दूसरा बीजेपी के हिंदुत्व और सांस्कृतिक विचारधारा वाला रिश्ता। हिंदुत्व का कनेक्शन कुछ ऐसा कि चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद भी अगर उत्तर पूर्व और पश्चिम भारत की 57 सीटों के मतदाता दक्षिण भारत में पीएम को पूजा प्रार्थना दर्शन ध्यान साधना करते देखते हैं, तो इससे बीजेपी के प्रमुख हिंदुत्ववादी वोट को एकजुट रखने का चुनावी फायदा भी होता दिखता है। दूसरे, इस पूरी योग साधना में राजनीतिक लाभ पाने का बंगाल कनेक्शन हो सकता है। आखिरी चरण में जिन 57 सीटों पर मतदान है, उसमें पश्चिम बंगाल की वो 9 सीट है जहां 2019 में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला था। ऐसे में अगर पीएम मोदी नव भारतवर्ष की उम्मीदों के सबसे बड़े सांस्कृतिक पुरोधा स्वामी विवेकानंद से जुड़े स्मारक पर दक्षिण भारत में साधना करते हैं, तो उसका सियासी नफा बंगाल में बीजेपी को मिल सकता है। विवेकानंद के इस पे जाके बैठने से ध्यान नहीं आता। मोदी जी घुसा करके खूब फोटो खिंचवाएंगे और खूब प्रमोट करवाएंगे। कोई भी मेडिटेशन कहीं भी कर सकता है, लेकिन उसका इतना प्रचार नहीं होता है। कन्याकुमारी से निकल के गुजरात जाके आराम करेंगे, वो उनका समय हो गया, वो आराम करेंगे। ये आचार संहिता का बिल्कुल स्पष्ट उल्लंघन है और 4 तारीख के बाद तो परमानेंट मेडिटेशन होगा। सीधे आपको बंगाल लिए चलते हैं, जहां से इंद्रजीत कुंडू इस समय हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। इंद्रजीत, ये वो सीटें हैं बंगाल की इस चरण में जहां पर बीजेपी ने जीत हासिल नहीं की थी। शहरी क्षेत्र बाकी जगहों पर भले ही बीजेपी अपनी पैठ के लिए जानी जाती हो, लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं था। इस बार भी क्या वैसी परिस्थितियां आपको दिख रही हैं या फिर बीजेपी ने कुछ ऐसी मेहनत की है इन क्षेत्रों में? बिल्कुल 9 सीटें हैं जो कोलकाता और ग्रेटर कोलकाता क्षेत्र में है। इसे ममता बनर्जी या कह लीजिए तृणमूल का गढ़ माना जाता है। और जैसे आपने कहा कि पूरे देश में जहां अर्बन सेक्टर में बीजेपी का काफी दबदबा है, पश्चिम बंगाल में एटलीस्ट कोलकाता और आसपास के जो क्षेत्र है वहां पे बीजेपी का उस तरह का इन्फ्लुएंस देखने को नहीं मिला है पिछले कुछ चुनाव में। लेकिन बीजेपी इस वक्त प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है पश्चिम बंगाल में और एक अपस्विंग में भी है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री पहली बार एक रोड शो किए हैं कोलकाता में कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले। और जैसा कि स्वामी विवेकानंद का रेफरेंस लिया जा रहा है, वो अभी इस वक्त कन्याकुमारी में है। और जब वो कोलकाता में प्रचार कर रहे थे, तब वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्टैचू से स्वामी विवेकानंद के जो घर है उत्तरी कोलकाता में, वहां तक उनकी जो रोड शो थी उसको डिजाइन किया गया था। और दोनों ही महर्षियों को उन्होंने
सम्मान जताया नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनकी बहुत गहरा कनेक्शन है पश्चिम बंगाल और बंगालियत के साथ, और उसके साथ साथ स्वामी विवेकानंद का भी। हालांकि ये तृणमूल का घर माना जा रहा है, लेकिन बीजेपी मशक्कत कर रही है इस बार, कहीं ना कहीं इस घर को तोड़ने की कोशिश हो रही है। और वो भी किसके भरोसे? वो भी ऐसे एक शख्स के भरोसे जो कुछ दिन पहले तृणमूल से बीजेपी ज्वाइन किया है। कोलकाता उत्तर का जो प्रेस्टीज फाइट है, वहां पे बीजेपी ने तापस रॉय को उतारा है, जो कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले तृणमूल कांग्रेस में हुआ करते थे, वेटरन लीडर हैं और राज्य के काफी महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो भी उसका रहा है तृणमूल कांग्रेस पार्टी में। अब वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं और सुदीप बंदोपाध्याय, जो इतने सालों से उत्तरी कोलकाता का जो सीट है वो जीतते आ रहे हैं, उनको टक्कर दे रहे हैं। कहीं ना कहीं पहली बार लग रहा है कि उत्तरी कोलकाता का ये चुनाव जो है वो कांटे की टक्कर हो सकती है, क्योंकि तृणमूल के अंदर में जो गुटबाजी है वो बाहर आती हुई दिख रहा है। और एक सेक्शन तृणमूल के अंदर ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि सुदीप बंदोपाध्याय इस बार जीते। तो ये भी एक अजीब सा माहौल बन रखा है। हालांकि जो दूसरी सीट है, जैसे बशीरहाट का सीट आप मान लीजिए, जिसके अंदर संदेश खाली आता है, उस संदेश खाली को लेके बीजेपी ने तगड़ा प्रचार किया पूरे इस चुनाव में और महिलाओं की सुरक्षा को एक मसला बना के पूरे राज्य में इसकी कैंपेन की गई। हालांकि संदेश खाली का बीजेपी को लगा कि इसका चुनावी फायदा पूरे राज्य में मिल सकता है, लेकिन अगर आप बशीरहाट की सीट को देखें तो उसमें भारी मतों से तृणमूल कांग्रेस की जीत हुई थी, क्योंकि ये ऐसा एक सीट है जहां पे मुस्लिम वोट मेजॉरिटी पर है। तो ये भी देखने वाली चीज होगी कि संदेश खाली का होते हुए भी क्या बशीरहाट सीट बीजेपी जीत पाएगा या तृणमूल के पास ही वो सीट रह जाएगा। और बाकी जितने भी सीट है, जैसे कि जादवपुर हो या दमदम हो, बारासात हो या दक्षिण कोलकाता हो, इन सब सीटों में इस बार सबसे बड़ी सही बात है। आप जो कह रहे हैं संदेश खाली एक छोटा सा इलाका उसका, और उसमें जब हम बंगाल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दावा देखते हैं, जहां वो कहते हैं कि सबसे बड़ा योगदान, सबसे बड़ी जीत बंगाल की में ही होगी, भारतीय जनता पार्टी की, तो ऐसे में उनका वो कॉन्फिडेंस अगर दिखता है तो वो केवल एक राजनीतिक दावा देखें इंद्रो, या फिर हम ये समझें कि अपनी सारी कमियों को समझते हुए, जैसे अभी देखिए ना कि तमिलनाडु में तो चुनाव कब के खत्म हो गए, लेकिन आज अगर कन्याकुमारी से आकर देश के बाकी हिस्सों में संदेश दिया जाता है, या गृह मंत्री तमिलनाडु आते हैं 7वें चरण से पहले प्रार्थना के लिए, दर्शन पूजन के लिए, तो यह दिखाता है कि वो इस चुनाव के साथ अपने कैंपेन का अंत नहीं मान रहे। वही चीज बंगाल में भी नजर आए कि पिछली बार जितनी जीत हुई, आने वाले चुनावों की ओर फिर देखने लगी बीजेपी। बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो किसी एक चुनाव को देख के अपना प्रचार को सीमित नहीं रखते। ये सिर्फ एक चुनाव की बात नहीं है, ये पश्चिम बंगाल में बीजेपी और बीजेपी की ग्रोथ की बात है। और यही कारण है कि जहां एक और आइडियोलॉजी है, वहीं दूसरी ओर अगर पिछले चुनाव में 2021 के विधानसभा चुनाव में अगर अमित शाह 200 सीटों की टारगेट नहीं देते या बीजेपी चुनावी मैदान पे 200 सीट लाएगी ये कहते हुए नहीं उतारती, तो शायद उनको 77 सीट भी नहीं मिलता। तो यही कारण है कि 30-35 का जो आंकड़ा रखा गया है लोगों के सामने, ये एक साइकोलॉजिकल वॉर है। बीजेपी कहीं ना कहीं बीजेपी जानती है कि उनका जो कार्डर बेस है या जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तृणमूल कांग्रेस जैसा शक्तिशाली पश्चिम बंगाल में नहीं है। और यही कारण है कि इस चुनाव को अगर हम बहुत सिंपल तरीके से देखें तो पश्चिम बंगाल का चुनाव बीजेपी का नैरेटिव या एक हाइप जो बीजेपी माहौल जो है वो उसका वर्सेस तृणमूल कांग्रेस के जो ग्रासरूट ऑर्गेनाइजेशन है, इन दोनों के बीच में है। और जो एक्स फैक्टर मैं कह रहा था, इस बार के चुनाव में पंचायत चुनाव जो पिछले साल हुआ, वहां पे देखने को मिला है कि स्लाइड थोड़ा सा इजाफा वाम वोट में हुआ है। क्या वाम वोट जो सीधा सीधा राम में जा रहा था, बीजेपी में जा रहा था, कहीं इस बार के चुनाव में वामपंथी दल उनको ये लग रहा है और एक माहौल भी बना है कि कहीं ना कहीं कुछ सीटों में वो तगड़ा फाइट देंगे। हालांकि उन्हें सीट ना मिले, लेकिन वो जो वोट शेयर है वाम का, वो थोड़ा बढ़ाने में वो कामयाब रहेंगे। अगर वो होता है तो ममता बनर्जी के लिए एक फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि बाइपोलर कॉन्टेस्ट से अगर ये त्रिकोणीय कॉन्टेस्ट हो जाता है तो एंटी ममता या एंटी तृणमूल जो वोट है वो स्प्लिट होने से तृणमूल कांग्रेस को लाभ और बीजेपी को नुकसान हो सकता है।
बहुत शुक्रिया इंद्रजीत कुंडू इस पूरी जानकारी के लिए। जाहिर है यहाँ पर बंगाल ऐसा राज्य जहाँ पर इंडिया गठबंधन नहीं बल्कि टीएमसी अलग चुनाव लड़ रही है और ये स्पष्ट भी कर चुकी है कि अगर सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की तो वो बाहर से समर्थन देंगी ममता बनर्जी। बहरहाल इस चरण में जितनी सीटों पर चुनाव है उससे आधी से कम सीटों पर बीजेपी को पिछली बार जीत मिली थी। 25 सीटों पर बीजेपी जीत पाई थी और विपक्ष इस बात को समझता है कि यहां कन्याकुमारी में बैठकर यहां पर ध्यान लगाकर प्रधानमंत्री कहां पर यहां से निशाना लगा सकते हैं, कहां तक संकेत भेज सकते हैं और इसीलिए 7वें चरण पर प्रधानमंत्री के ध्यान को लेकर बहुत राजनीति हो रही है। हाँ, हमने विजुअल्स देखे, मतलब 8-10 कैमरा तो मिनिमम लेके गए होंगे। हम हाथ जोड़ के कहते रहे कि प्रधानमंत्री जी ध्यान की तो आपको आवश्यकता है, बेहद आवश्यकता है, क्योंकि जो व्यक्ति भैंस मंगलसूत्र से मुजरा तक बोल चुका उसको ध्यान की आवश्यकता है, लेकिन कैमरा मुखी ध्यान व्यवधान उत्पन्न करता है। मैं तो अब लेकिन ये मानता हूं बीते 10-12 वर्षों में उनको देखते हुए कि कुछ बहुत ही जरूरी कार्य को छोड़ करके प्रधानमंत्री जी मूलतः कैमरा मुखी है और कैमरा के अधीन है। ये कौन सा ध्यान है? ये ध्यान के नाम पर परमात्मा के साथ भी मैं समझता हूं कि एक तरह से खेल खेल रहे हैं, उचित नहीं है सर। कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है, हताशा में है, इसीलिए प्रधानमंत्री को गालियां भी दे रहे हैं और प्रधानमंत्री के साधना पर भी उनको ऐतराज हो रहा है, जबकि भारतीय परंपरा का ये सबसे बड़ा सनातन धर्म का ये साधना ही सब कुछ है। ये आचार संहिता का बिल्कुल स्पष्ट उल्लंघन है। ये हमने चुनाव आयोग को अवगत कराया है। 1 तारीख के बाद वो कहीं भी जाएं मेडिटेशन के लिए और 4 तारीख के बाद तो परमानेंट मेडिटेशन होगा उनको, क्योंकि वो निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं। मजार पर पुष्प अर्पित करने वाले ऐसे तेजस्वी को यही सब दिखाई न पड़ेगा कि कोई इस देश के माननीय प्रधानमंत्री वैसे जगहों पे जा रहे हैं जिसने इस देश के संस्कृति को और सनातन को और विरासत को मजबूती देने का, जो इस हिंदुस्तान के विचारधारा को दुनिया में फैलाकर मजबूती के साथ उसके महत्व को जिन्होंने पूरे दुनिया के सामने रखा, उनकी मूर्ति पर जाना तो गौरव की बात होती है। जहां प्रधानमंत्री जी गए हैं कन्याकुमारी में मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं और हम तो रिक्वेस्ट ये करेंगे कि प्रधानमंत्री जी जब ध्यान करें कन्याकुमारी में तो मीडिया पे प्रतिबंध लगा दें। मीडिया का क्या काम है? ध्यान में बाधाएं आएंगी, लेकिन आप देखिएगा मोदी जी घुसा करके खूब फोटो खिंचवाएंगे। क्यों डरते हैं मेरे प्रधानमंत्री से और उनके आध्यात्म पर विश्वास से क्यों डरते हैं ये लोग? मेरी समझ के परे। भाई वो प्रधानमंत्री हैं देश के, कहीं भी जाएंगे खबर बनती ही है। ऐसे में आप कैसे रोकिएगा? देश के प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो इस बात की खबर देश की जनता को होना चाहिए। भाई कांग्रेस के बड़े नेताओं की तरह तो नहीं कि छुट्टियां मनाने के लिए कहाँ चले गए उनके पार्टी के लोगों को ही नहीं पता होता और कितने दिन से देश से गायब हैं ये भी नहीं पता होता। तो कम से कम प्रधानमंत्री ध्यान लगाने के लिए, पर ये बात ये लोग नहीं समझेंगे ना जो लोग शक्ति के विनाश की सोच रखते हैं। सुना है कि जहां पर विवेकानंद जी कभी मेडिटेशन किए थे, वहीं पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मेडिटेशन करने जा रहे हैं। ये मेडिटेशन की जरूरत तो पहले थी, 5 साल पहले या 7 साल पहले, जब आपको देश के लिए काम करना था। अरे 10 साल के बाद तो आपको फुर्सत ही फुर्सत है, आप जितना चाहोगे उतनी मेडिटेशन कर लोगे। और दूसरा, वहां तो भारत की सीमा खत्म हो जाती है, उसके बाद तो आगे पानी पानी है, पता नहीं कहाँ चले जाएंगे उसके आगे। कहीं ऐसा तो नहीं अंटार्कटिका की तरफ जा रहे हो, क्योंकि गर्मी बहुत है यहाँ। देखिए, अगर वो ध्यान करें, ये उनका निजी मामला है, आस्था निजी विषय है, धर्म निजी विषय है, लेकिन अगर उसी आस्था को और उसी धर्म को और उसी ध्यान को वो 1000 कैमरों के बीच में करेंगे तो प्रश्न उठेगा। लोग कहेंगे कि कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करने का तरीका है और हम लोग चुनाव आयोग इसीलिए गए हैं। वो निजी रूप से कुछ भी करें, लेकिन 1000 कैमरों के सामने करेंगे, मीडिया के सामने करेंगे और मीडिया अगर उनको दिखाएगा तो निश्चित तौर पर हम प्रश्न उठाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां कन्याकुमारी में ध्यान लगाए बैठे हैं। गृह मंत्री अमित शाह तिरुपति बालाजी में दर्शन आज उन्होंने किया। इसके अलावा जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा
हिमाचल में नैना देवी के दर्शन करने के लिए पहुंचे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची, जाखू में दर्शन के लिए, शिमला पहुंची वो हिमाचल प्रदेश में। साथ ही देवेंद्र फडणवीस हनुमानगढ़ी गए अयोध्या में दर्शन करने के लिए। खबरदार में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।